LGIIC कर रहा है न्यू फ्रंटियर्स इन ग्रीस इंटरेस्टिंग मूवी टूवर्ड्स नेट जीरो विषय पर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन। गुरुग्राम में ग्रीस उद्योग अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत में ग्रीस उद्योग के विकास और संभावनाओं को समर्पित नेशनल ल्यूब्रिकेशन ग्रीस इंस्टीट्यूट इंडिया चैप्टर NLGIIC ग्रैंड हयात गुरुग्राम में 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है। शुक्रवार 3 मार्च को माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। श्री सुधीर सचदेवा चेयरमैन सिद्धार्थ ग्रीस एंड ल्यूब्स और श्री SSV राम कुमार प्रेसिडेंट NLGI इंडिया चैप्टर की अध्यक्षता में आयोजित किए जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की थीम न्यू फ्रंटियर्स इन ग्रीस इंडस्ट्रिंग मूविंग टूवर्ड्स नेट जीरो रखी गई। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की राह पर अग्रसर है। All international analyzing agencies predict, and I think with a fair degree of accuracy, that between 2020 and 2045 or 2020 and 2040 of the global demand, the increase in demand, India will account for 25% of that increase in demand. So I see that 8,000 crore industry, the grease industry, lubricants going up, and that India with its increasing refining capacity, we are already probably number 4 or 5 in the world. But when we take the 252 million metric tons per annum and raise it to 450 million metric tons per annum, India will be a major player in several areas of R&D, which India presents. Why do I say that? Today, we have a large population. Our energy consumption is 3 times. सर आज 25 सेंचुरी बना रहे हैं 25 साल तो क्या कहना है सबसे पहले इसको लेकर? सबसे पहले ये कहना है कि ये एक इंडियन साइंटिफिक सोसाइटी के लिए 25 साल दर साल हमने नॉट ओनली इंडियन ऑडियंस को बट इंटरनेशनल ऑडियंस को हम अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ये एक बहुत ही सराहनीय बात है कि हमारी मार्केट के ऊपर, हमारी इंडियन पोटेंशियल के ऊपर, हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात इस प्रकार टाइप पर ही बढ़ती जा रही है। इंडियन क्या ऐसा कुछ खास पेश करने वाला है इस साल, जैसे बजट भी पास हुआ? ये ग्रीस के ऊपर कॉन्फ्रेंस है, लुब्रिकेटिंग ग्रीस है। लुब्रिकेटिंग ग्रीस एक महत्वपूर्ण स्नेहक है, हिंदी में अगर बोलूँ तो स्नेहक है, और अनकन्वेंशनल स्नेहक है। बाकी लुब्रिकेंट्स जो है वो लिक्विड होते हैं, ये सेमी सॉलिड है। तो इस ग्रीसेस सदियों से लिथियम बेस्ड बनाया जा रहा है, लेकिन लिथियम की स्केर्सिटी है, बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी है, और जो बहुत कम मात्रा में जो लिथियम मिलता है वो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जा रहा है, तो उसकी कंपटीशन भी शुरू हो गई। इसीलिए पूरी दुनिया और इंडिया दोनों ही लिथियम के अलावा और कोई केमिस्ट्री है जिसको इस्तेमाल करके हम उतना ही अच्छा ग्रीस बना सकें। इस पे निरंतर शोध कार्य चल रहा है। तो इस साल के अंत में, मतलब अगले एनुअल कॉन्फ्रेंस में, हम ये घोषणा करेंगे कि हम लिथियम का क्या विकल्प हमने ढूंढ पाए ग्रीस के लिए। जैसे लिथियम का भंडार मिला है तो उससे आपको क्या सहयोग मिल सकता है? लिथियम का भंडार मिला है तो मुझे बहुत खुशी हुई जब पढ़ते हुए, लेकिन जब पूरा पढ़ा मैंने वो रिपोर्ट को, ये लगा कि वो सिर्फ एक अनुमान है, अभी वो वैलिडेट नहीं हुआ है। तो अगर लिथियम मिल जाता है तो ये तो बहुत बड़ा खोज है हमारे लिए। इधर ग्रीस इंडस्ट्री, उधर बैटरी इंडस्ट्री, उधर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, तीनों इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कवरी माना जाएगा। लेकिन अभी मैं अपना फिंगर्स क्रॉस रखता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक अनुमान है, अभी प्रूव नहीं हुआ है। सर लिथियम सिर्फ ओनली बेनिफिट्स है या कुछ नुकसान भी है लिथियम?
लिथियम की नुकसान अगर आप सोचेंगे तो लिथियम की रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हुआ। मतलब अगर बैटरी में देखेंगे, आज तो 90% ऑफ द बैटरीज लिथियम से बनते हैं, लेकिन जब बैटरी ख़त्म हो जाता है, उसकी यूज़फुल ऑयल लाइफ ख़त्म हो जाता है, तो बैटरी वेस्ट को उसमें से आप लिथियम को फिर री एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं है और ये सबसे बड़ा डीमेरिट है उसके लिए। तो ऐसा मेटल्स हम ढूंढना चाहिए जो इस्तेमाल करने के बाद उसको री एक्सट्रैक्ट करें, उसको वर्जिन बनाएं और दोबारा इस्तेमाल में लाएं। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे मूलक के लिए हमारी खोज और हमारा एक्सप्लोरेशन बहुत बैटरी इंडस्ट्री के लिए, बैटरी डोमेन के लिए, ग्रीस डोमेन के लिए, दोनों के लिए लाभ है। थैंक यू।